सबसे पहले सुधीर जी, आपका कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत शुक्रिया संजय जी। एक बार फिर मैं सबसे पहले तो दुआएं इस बात के लिए आपको दे दूं कि आपसे मिलना खुद से मिलना जैसा होता है, तो बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। और हम सबसे पहले आपको बधाई देते हैं कि आपकी फिल्म मैं भारत को दादा साहब फाल्के एकेडमी अवार्ड के लिए नॉमिनेट किया गया है। दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2024 में शॉर्ट फिल्म की कैटेगरी में अवार्ड नॉमिनेट किया गया, बेस्ट शॉर्ट फिल्म के लिए। वाकई ये खुशी की बात है और हमारे लिए भी गौरव की बात है। आपकी खुद की क्या भावनाएं जुड़ी हुई हैं इस फिल्म से? दरअसल ये जो फिल्म है, कई 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 जो किस्से ऐसे होते हैं जिनको कहना बहुत ज़रूरी होता है हर माध्यम से। और जैसा कि आप तो जानते हैं कि आज वक्त वो है कि आप जो लिख रहे हैं उसकी रीच बहुत अलग है, लेकिन आप अगर उसको फिल्म के माध्यम से कह रहे हैं तो उसकी रीच बहुत डिफरेंट हो जाती है। तो ये कहानी है कि आज हमारे जो उत्तरदायित्व और कर्तव्य हैं उनको लेके हमारा अप्रोच क्या है। लोग अपने अधिकारों को ज़्यादा जानते हैं लेकिन अपने उत्तरदायित्वों को या कर्तव्यों को नहीं जानते। तो एक बच्ची के माध्यम से मैंने इस किस्से को कहने की कोशिश की है कि अगर हम अपने कर्तव्यों की पूर्ति करते रहें तो अधिकार स्वतः आ जाते हैं। और सही मायने में एक सच्चा भारतीय होने का, या कोई किसी भी राष्ट्र का नागरिक हो आप, अगर आपके पास उस राष्ट्र को लेके एक संवेदनशील दृष्टिकोण है, अगर आप उसके साथ एक जुड़ाव महसूस करते हैं तो उसको आप अपना घर जैसा मानते हैं। तो ऐसे ही एक प्लॉट के साथ मैंने इस फिल्म पे काम किया और बहुत करीब है ये फिल्म मेरे। और मुझे लगता है कि यकीन मानिए 5.5 मिनट की मेरी अभी तक की सबसे बढ़िया फिल्म मुझे लगती है, बाकी तो ऑडियंस। तो इस फिल्म का कथानक क्या कहता है और उसको लिखने का विचार आपके मन में कैसे आया? कितनी अवधि में इस फिल्म को आपने पूर्ण किया? दरअसल इस फिल्म का जो मुख्य पात्र है, जो एक बच्ची है हीर, एक बार मैंने देखा गर्मी का वक्त था और वो एक पेड़ जो हमारे सामने एक छोटा सा बगीचा है कवर्ड कैंपस में, वहाँ जाके वो उसने उसका जो कप था दूध का, वो उसका हैंडल माफ़ कीजिए, उसका हैंडल टूट गया था। तो वो कप में पानी लेके और वो वहाँ पे उसने रख के आ गया पेड़ के पास और मेरे से कहने लगी कि कोई चिड़िया आएगी तो पानी पी लेगी। मुझे वो बड़ा अच्छा लगा। मुझे लगा कि ये छोटी सी बच्ची है लेकिन देखो कितना बड़ा और कितना बढ़िया सोच रही है, कितना इंसान होकर सोच रही है। तो मुझे लगा एक ऐसी बच्ची है, और ये बच्चे तो हर जगह एक से होते हैं ना, और बच्चों से बेहतरीन समझदार और उनसे ज़्यादा मानवीय कोई नहीं होता, सच्ची है। तो वो जो इंसिडेंस था उसने मुझे लगा कि एक कैरेक्टर ऐसा रखा जाए बिल्कुल इसी पे कि जो अपनी जिम्मेदारियों से वाकिफ़ है। और फिर मैंने प्लॉट बना कि स्वच्छता कैसे उसमें लाई जाए, राष्ट्रबोध कैसे लाया जाए, क्योंकि 15 अगस्त 26 जनवरी के बाद हम देखते हैं मोस्टली जो हमारे फ्लैग्स होते हैं, तिरंगा जो हमारा होता है, वो हमारा तिरंगा कई बार सड़क पे पड़ा होता है, कहीं बाहर कचरे में पड़ा होता है। ये दुखद है लेकिन सच भी है। तो मुझे लगा कि इस बात को भी कहना चाहिए, तो मैंने सोचा कि क्यों ना इसी बच्चे के माध्यम से कहा जाए, और वो ऐसे करके प्लॉट तैयार हुआ। अच्छा। और कमाल ये कि मैं भारत जब नाम सोचा तो मैंने सोचा कि इस बच्ची से पूछेगा कोई, जब ये देखेगा इसको कि अगर सपोज ये कचरा कहीं से उठा रही है कि नाम क्या है, तो मैंने सोचा कि इसका नाम मैं भारत रखूं कि हम सबका जो अभिमान है, हम सबका जो एक पहला परिचय है। तो मुझे लगा कि इस बच्ची से जब कोई पूछेगी इसका नाम क्या, तो ये कहेगी कि मैं भारत। तो भारत क्यों? तो उसका आंसर मतलब मुझे ये लगता है ये होना चाहिए कि भारत स्त्री पुरुष या लड़का या लड़की नहीं है, एक अनुभूति है, गर्व है, एक स्वाभिमान है, इसलिए भारत। तो 5 मिनट की ये फिल्म को आपने जो दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में इसको दिखाया जाएगा, तो वो अपने आप में वो भी एक अलग ही गौरव की अनुभूति होगी हम सभी के लिए। भोपाल में जो लोग रहते हैं या मध्य प्रदेश के किसी भी कोने में जो लोग रहते हैं, वो इस फिल्म को कैसे देख सकते हैं? अभी फ़िलहाल फिल्म लगभग 27 कंट्रीज़ के फेस्टिवल्स में है, और इस वजह से मैं फिल्म को कहीं यूट्यूब या ऐसे कहीं उसको नहीं डाल सकता, क्योंकि उनकी अपनी अपनी एक बंदिशें होती हैं। तो इसलिए अभी तो नहीं, लेकिन हाँ हम स्क्रीनिंग करेंगे। जैसे भोपाल में मिंटो हॉल में लास्ट ईयर उसकी स्क्रीनिंग की है मैंने, अभी 1-2 स्कूल्स में हमने की है, और अभी शायद
अगस्त तो गुजर गया है, जनवरी जो हमारा, हाँ 26 जनवरी के आसपास के हफ्ते में हम सोच रहे हैं कि इस फिल्म की स्क्रीनिंग भारत भवन या रविंद्र भवन में एक बार करें। अच्छा। हाँ। सुधीर जी, एक लंबे अरसे से आप फिल्म मेकिंग की फील्ड में सक्रिय हैं और साथ ही सुधीर जी, आप एक लंबे समय से फ़िल्म मेकिंग की फ़ील्ड में सक्रिय हैं, साथ ही आप लिखते भी बहुत अच्छा हैं। तो ये दोनों में तालमेल बिठाने में आप किस प्रकार से सामंजस्य बिठाते हैं दोनों में, और किस प्रकार से इस काम को बखूबी पूरी करते हैं? संजय जी, मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप लिखते हैं तो आपकी फ़िल्म मेकिंग आसान हो जाती है, क्योंकि आप जो लिख रहे होते हैं वो ज़ाहिर सी बात है वो आपकी संवेदनाओं में होता है, वो आपके ज़हन में होता है, वो आपके मन मस्तिष्क में रहता है, उसमें पलता बढ़ता है, तो वो दिखता है आपको। तो जब एक राइटर, मुझे बहुत अच्छे से याद है, मुझे उन फिल्म मेकर का नाम याद नहीं आ रहा, बहुत बड़े फिल्म मेकर हैं हमारे हिंदुस्तान के, वो कहते हैं कि एक राइटर बहुत अच्छा फिल्म मेकर हो सकता है, और अगर एक राइटर अपनी फिल्म डायरेक्ट करता है तो उससे बेहतरीन कोई डायरेक्ट नहीं कर सकता, क्योंकि वो उसके शेड्स को भी जानता है कि उसने जो लिखा है, अगर सपोज मैं लिख रहा हूँ कि ये दीवार काँप रही है, तो मैं उसको सबसे पहले देखूंगा, फिर लिखूंगा कि दीवार काँप रही है। वो जो मेरा देखना है, वो मेरा जो विजन है, वो मेरी फिल्म में काम आएगा। तो मुझे लगता है कि मेरा जो राइटर है वो मेरी फिल्म मेकिंग को बहुत सपोर्ट करता है, और जो थोड़ा बहुत मैं कर पाता हूँ वो इसी वजह से, जितना भी थोड़ा बहुत होता है। हाँ। तो चलते-चलते आप हमारे सुनने वालों से क्या कहना चाहते हैं मैं भारत फ़िल्म को लेकर? बस मैं अपने सारे अपनों से, सारे दोस्तों से ये कहना चाहता हूँ कि ये फिल्म जैसे ही मैं बाहर लाऊंगा, मैं इतना अलग अलग तरीके से करूँगा, आप ज़रूर देखिए। और ये फिल्म इसलिए देखनी चाहिए क्योंकि ये आपका एहसास है, ये आपकी फिल्म है, ये मेरी फिल्म नहीं है, ये हर एक भारतीय की फिल्म है। एक बार फिर से आपको मैं भारत के लिए बहुत-बहुत शुभकामनाएँ देते हुए इस बातचीत को ख़त्म करते हैं। बहुत-बहुत शुक्रिया, बहुत-बहुत धन्यवाद आपका। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बिल्कुल ऐसे ही जिंदा और मुस्कुराते रहिए। थैंक यू। थैंक यू सो मच।